हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट यहाँ पे लगभग उठाया जा सकता है। कैसे उठाया जाएगा, क्यों उठाया जाएगा, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में हर कंटेंट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 255 पे ओपन होने के बाद 242.50 का लो बनाया और 256.80 का हाई, गिर करके 243.75 के ऊपर बंद हुआ 4.95% की गिरावट के साथ। एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ 2,22,30,305, जहां मार्केट कैप है इस कंपनी की 11,271 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है दोस्तों 154.20 का और हाई है 313.70 का। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को 7 दिसंबर 2021 यानी आज के लिए एफ&ओ सेगमेंट के अंदर बैन किया गया है। कल भी बैन था 6 को भी, और आज भी बैन है। लेकिन कल 6 दिसंबर 2021 को एक इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक अप्रूवल मिल गया। उस अप्रूवल के बारे में आइए जानते हैं। एक्चुअली ये इनकी प्लानिंग पहले से थी। 2 दिन पहले ही इन्होंने प्लान किया हुआ था। उसको अपडेट भी किया गया था एक आर्टिकल के माध्यम से, जिसके ऊपर मेरे को बताना था। लेकिन उसके बाद ठीक बताने से पहले ही मेरे को ये अपडेट मिल गई कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से मीटिंग थी। मीटिंग में इन्होंने अप्रूवल भी दे दिया। अप्रूवल इसलिए मिला है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए एक पब्लिक इशू कर सकते हैं, पब्लिकली भी इसको इशू कर सकते हैं अप टू 1000 करोड़ रुपए के एग्रीगेटेड अमाउंट के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज़ इशुएंस कमेटी जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, फिर से सुनिए, सिक्योरिटीज़ इशुएंस कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 3 दिसंबर 2021 को पब्लिक इशू के लिए अप्रूवल दे दिया था, राइट, ताकि ये कंपनी सिक्योर्ड, रिडीमेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू कर सके, जिनके पर बॉन्ड्स की फेस वैल्यू है 1000 रुपये, राइट। और अमाउंट जो यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है 200 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 200 करोड़ रुपए का। फिर आप पूछेंगे कि तो आप पूछ सकते हैं कि फिर 1000 क्यों बता रहे थे, 1000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि देखिए, इनको इनिशियल फेज़ में इनको 200 करोड़ रुपए जो कि बेस इशू साइज़ के रूप में ज़रूरत है। लेकिन ग्रीन इशू ऑप्शन है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उसको रिटेन करने का जो मैक्सिमम ऑप्शन है 800 करोड़ और है। तो मिला करके अगर हम देखें तो एग्रीगेटेड टोटल फर्स्ट फेज़ के अंदर 1000 करोड़ रुपए तक की लिमिट है। अगर हम पूरे की बात करें तो 2000 करोड़ रुपए की है। लेकिन फर्स्ट फेज़ में फर्स्ट इशू लिमिट जो है 1000 करोड़ रुपए की है। उसमें भी 200 करोड़ रुपए की बेस इशू साइज़ है और रिमेनिंग जो है ओवर शू ग्रीन शू ऑप्शन के रूप में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दोस्तों, यहाँ पे जो इशू है ये 9 दिसंबर 2021 को ओपन किया जाएगा और 20 दिसंबर 2021 को क्लोज़ कर दिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये चीज़ नहीं डिस्क्लोज़ करी गई है। कंपनी ये फंड क्यों उठा रही है, ये अमाउंट क्यों उठा रही है, इसके ऊपर भी कंपनी ने डिस्क्लोजर नहीं दिया है। हाँ, एक चीज़ का डिस्क्लोजर ये है कि ये जो बॉन्ड्स हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये इसमें दो रेटिंग एजेंसीज़ के रेटिंग्स को इन्होंने डिस्क्लोज़ किया है। जैसे क्रिसिल ने इसके लिए इन बॉन्ड्स के लिए AA की रेटिंग दी है, स्टेबल आउटलुक है। वहीं ब्रिकवर्क ने भी इसको AA प्लस की BWR AA प्लस की रेटिंग दी गई है और स्टेबल आउटलुक दिया गया है। रेटिंग फिर से सुन लीजिए, क्रिसिल ने जो दिया है, क्रिसिल AA की रेटिंग दी गई है और स्टेबल आउटलुक है। ब्रिकवर्क ने BWR AA प्लस की रेटिंग दी गई है और ब्रिकवर्क के द्वारा, और स्टेबल आउटलुक है, राइट। तो मीनवाइल अगर हम देखें तो कंपनी ने टाइमली पेमेंट किया है इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट का विद रेस्पेक्ट टू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड बाय दिस कंपनी ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, यानी PPB, राइट। तो दोस्तों, इसको लेकर के खबर तो अच्छी थी, लेकिन तेज़ी क्यों नहीं रही कल के दिन, तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि जब पूरा मार्केट
क्रैश हुआ पड़ा है, तो उसमें आप इससे तेज़ी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है यूएस का जो फेड रिज़र्व है वो लिक्विडिटी क्रंच को सॉल्व करने के लिए जो एक्सपेक्टेशन थी वहाँ के लोगों की वो नहीं हो रही है, उसका ठीक उल्टा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लिक्विडिटी क्रंच को एब्जॉर्ब करने के लिए एफआईआईज इंडियन मार्केट से जब मनी उठाएंगे, निकालेंगे, पुल करेंगे, तो तेज़ी कैसे रहेगी आप खुद बताइए ना। बहरहाल दोस्तों, ये बस इतनी सी खबर है। आगे 9 दिसंबर बहुत जल्दी ही आने वाला है। 9 से 20 दिसंबर तक ये इशू ओपन रहेगा और आप चाहें तो जो फैसला लेना है ले सकते हैं। बस इतना ही वीडियो में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं। एंड टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।